वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने निफ्टी यानी कि NIFT की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट को लेके, जहां पर परमानेंट पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ, सैलरी की बात करते हैं 40,000 सैलरी रहने वाला है, प्लस में क्वालिफिकेशन कोई भी 10th 12th या एनी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए देखते हैं रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन कहाँ से आ रही है और क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब वाला रेड बटन ज़रूर दबाइएगा। तो ये है नोटिफिकेशन का डिटेल नोटिफिकेशन, जहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट वार्डन मेल रेगुलर रेसिडेंशियल है और पे स्केल देख लीजिए 5200 से लेके 220,000 के अराउंड। पर्टिकुलर नेक्स्ट एक और है नर्स की रेगुलर पोस्ट निकल के आ रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर पोस्ट पे निकल के आ रही, नंबर ऑफ पोस्ट 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। फाइनेंस अकाउंट एक रिक्रूटमेंट है, रेगुलर बेस पे निकल के आ रही है। जूनियर असिस्टेंट रेगुलर बेस पे 6 रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। असिस्टेंट रेगुलर लाइब्रेरी असिस्टेंट रेगुलर की ओनली 1 पोस्ट which is very important. Lab assistant regular total 5 post here and अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ओनली 1 पोस्ट निकल के आ रही है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओनली 1 पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। तो ये देखिए यहाँ पर इतने सारे रिक्रूटमेंट निकल के आ रहे हैं जो कि डिफरेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से, भोपाल बाईपास रोड MP से निकल के आ रही है, जहाँ पर कुछ पोस्ट रेगुलर बेसिस पे और कुछ पोस्ट शॉर्ट टर्म यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर निकल के आ रही है। ये जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को ही रिलीज कर दी गई थी। जी हाँ, तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ आप सभी तक पहुँचाने के लिए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल रहने वाले हैं तो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें। 12th पास भी यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। मेन पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और कवर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से खुद ही पढ़ लें। तो यहाँ देखिए नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कम से कम आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में 40 मिनट पर वर्ड से आपको कंप्यूटर आना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट रेगुलर की बात करते हैं तो आपके पास मिनिमम 12th अच्छे स्कूल से बाय गवर्नमेंट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए इन हिंदी इंग्लिश। और 25 वर्ड की बात करें तो इन हिंदी आप पर मिनट लिखने के लिए एलिजिबल हो। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विच इंक्लूड्स द कंप्यूटर MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द रिटन एंड मेल करेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे पोस्ट निकले उसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है और क्या क्या आपको आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें जब आप यहाँ पे अप्लाई करें। फिर बाद में ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ा नहीं था या देखा नहीं था बट आप सिलेक्टेड हो और फिर इन छोटी छोटी गलतियों से कोई ना कहीं रह जाए। तो लैब असिस्टेंट में आपका लिखा हुआ है एज पर दी अनेक्चर 1 नीचे अनेक्चर 1 2 3 4 भी दिया हुआ है, तो वो भी एक बार इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पढ़ लें। तो ये देखिए अनेक्चर 1 ये लिखा हुआ है जहाँ पे आपका लिखा हुआ कॉम्पिटेंसी 10th अबव होना चाहिए और फुल टाइम ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आफ्टर 10th होना चाहिए आपके पास, चाहे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में हो चाहे किसी में भी हो, जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्ट दिए हुए। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट यू हैव टू रीड इट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट बाय द 31/10/2022। तो यहाँ लिखा क्या हुआ है देखिए, प्लीज सबमिट ड्यूली फिल द एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप इसको फिल करेंगे। द एप्लीकेशन फी 500 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इंक्लूडिंग GST वगैरह रहेगा। ऑनलाइन मोड you are EWS OBC candidate for the post applied for. Application are received without the fee from the UR EWS और OBC would be rejected. अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपका एग्जाम जो आपका फॉर्म रहेगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीस वन पेड विल नॉट बी रिफंडेड
अंडर दी सर्कमस्टांसेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पढ़ लें कि जो भी आप फीस यहाँ पे भरेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। द डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट, स्किल एंड कॉम्पिटेंट टेस्ट विल बी टेल वेबसाइट एंड विल बी इंटीमेट टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स ओनली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो SC ST PWD कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। इन कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखी गई है। और जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट रखी जाएगी वो आपको इनके वेबसाइट पर बता दी जाएगी। तो आपको डेली बेसिस पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको इनकी अब ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। वैसे मैंने पॉइंट आपको कंप्लीट करवा ही दिया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। रिक्रूटमेंट वेट मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे आपको करियर वाले ऑप्शन में जा रहे हैं। करियर वाले ऑप्शन में जाते ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स डाउनलोड हो जाएंगे जो कि टाइम लेगा। और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होने के लिए दिखेगा और फिर आपको एडवर्टाइज देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये देखिए इतने सारे आपको ऐसे यहाँ पे दिखने जाएंगे लाइक रेगुलर, शॉर्ट टर्म और कैंडिडेट। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ें, देखें और ज़रूर एक बार एनालाइज करें। अगर आप एलिजिबल होते तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करें। तो गाइज आज की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन थी उसका पर्पज़ यही था कि आप सभी तक लाना, आगे आप खुद चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।